नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से अगर हम बात करें तो ये अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। दीपावली की शाम लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन किस मुहूर्त में पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, ये तमाम सवाल अगर आपके जहन में लगातार हैं तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि पूजन विधि क्या होने वाली है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पूजा की जाए कि माँ लक्ष्मी का, गणपति जी का आशीर्वाद जो है वो हमें मिले। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, प्रभु राम, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही शुभकामना है आप सभी के लिए हमारी तरफ से। और मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज़ इंडिया चैनल को, जो आप तक समस्त प्रकार की जो धार्मिक जानकारियां हैं वो पहुंचा रहा है। परमात्मा आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं चाहूँगा, जैसा कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इच्छा है दिल के अंदर कि हम परमात्मा की आराधना करें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वो आपको सुअवसर प्रदान कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठ करके पूजन की विधि को पूरी तरीके से जान पाएं, हमारे साथ बैठ करके आप पूजन को कर पाएं। तो आइए सबसे पहले इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हृदय से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने श्रद्धापूर्वक आज के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना की थी और उनसे प्रार्थना किया था, और भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया था कि आज के दिन जो भी श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा पूजन करेगा, मैं उसकी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करूंगा। तो आइए मेरे साथ हाथ जोड़ करके अपने आप को अयोध्यावासी समझ करके भगवान गणेश जी के श्री चरणों में अपने मस्तिष्क को लगाते हुए मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान राम प्रभु की और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रही है, मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। अगर आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जिस दिन देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सभी लोग अपने आप में प्रसन्न थे, और आज ही वो दिन है जिस दिन भगवान राम का आगमन, सुप्रीम पावर जो है उनका आगमन अपने गृह नगर अयोध्या के अंदर हुआ था। तो ये दिन इस प्रकार का था कि जिससे जो कुछ मांगा गया, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि सभी ने अपने घर के बाहर मंगल कलश बनाया, सभी ने अपने, ऐसा श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है कि बंदन वार पताका केतु सभी ने बनाए मंगल हेतु। सभी ने अपने घर के बाहर बंधनवार लगाया, सभी ने अपने घर के बाहर पताका लगाया, सभी ने अपने घर के बाहर जो मंगल का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, उसको अंकित किया। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की श्रद्धापूर्वक आराधना की। तो आज का वो सुंदर दिन है। सबसे पहले मैं आज के विषय पर, जो इस दीपावली का विशेष मुहूर्त है, जैसा कि स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग के अंतर्गत बहुत वर्ष बाद ऐसा हुआ है, करीब अगर देखा जाए तो करीब 70 से 75 वर्ष, शायद 75 वर्ष का वो समय है जब इस प्रकार का समय हमारे पास आया है, जहाँ पर अमावस्या तिथि
सूर्य उदय से लेकर के और रात्रि को 2:45 तक है। हर बार जनरली दीपावली में ऐसा होता था कि या तो स्वाति नक्षत्र नहीं होता था, या अमावस्या तिथि उदयाकाल में होती थी, या सायंकाल में होती थी, तो बहुत ज़्यादा असमंजस होता था कि कब दीपावली मनाया जाए, अभी अमावस्या है अभी नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है कि सूर्य उदय से लेकर के और रात्रि 2:45 तक अमावस्या तिथि जो है वो व्याप्त रहेगी। स्वाति नक्षत्र भी पूरे समय व्याप्त रहेगा। अगर पूजन के मुहूर्त के बारे में बात की जाए, सायंकाल में जो प्रदोष काल है वो व्याप्त हो रहा है 5:12 से लेकर के। सायंकाल में प्रदोष काल व्याप्त हो रहा है 5:12 से लेकर के और 8:16 तक। इस टाइम पर वृष लग्न भी व्याप्त रहेगी। वृष लग्न खैर 6:11 से और 8:21 तक व्याप्त रहेगी। तो इस समय में श्रद्धापूर्वक महालक्ष्मी का पूजन करना, दीपदान करना, भगवान गणेश जी का पूजन करना, कुबेर इत्यादि का पूजन करना निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आपको महालक्ष्मी भगवान गणेश जी का आशीर्वाद को प्राप्त कराने वाला होगा। तो इस बार बहुत सुंदर मुहूर्त हमें प्राप्त हुआ है। सभी लोग श्रद्धा से पूजन करें और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। कैसे पूजन किया जाए, क्या विधियां हैं, इस पर भी हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। जी चारण जी। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि दीपावली पर श्री राम जी के साथ ही हम लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा करते हैं, तो इसका क्या अभिप्राय होता है, इसका क्या अर्थ होता है? जी, भगवान गणेश जी का और माता लक्ष्मी का पूजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जब भी आप जीवन में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, तो भगवान गणेश जी की आराधना आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। क्यों भगवान गणेश जी की पूजा हम करते हैं दीपावली में? अगर देखा जाए, अगर इसका उत्तर हमें ढूंढना है तो श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम का वनवास हुआ है तो उस समय पर हमें जाना होगा। उस समय से इसका जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमें कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। जब भगवान राम को राज्याभिषेक दिया जाने लगा तो देवता जो इंद्र आदि है वो माता सरस्वती के पास जाते हैं और माता सरस्वती से आराधना करते हैं कि हे माँ, भगवान अगर राजगद्दी पर बैठ गए तो जो हमारा उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं होगा। जो राक्षसों को मारने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है, वो जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। माता सरस्वती से कहते हैं इंद्राद देवता कि विपत्ति हमार बिलोक बड़, मात करिय सोई आज, और राम जाय बन राज तज, हो ही सकल सुरकाज। कहते हैं माता, हमारी बड़ी समस्या है, हमारी बड़ी विपत्ति है, उसको देख करके आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जिस कारण से भगवान राम राजा न बन करके बल्कि वन को चले जाए। माता सरस्वती खैर बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कहते हैं माता सरस्वती ने कहा कि तुम लोग रहते तो स्वर्ग में हो, लेकिन तुम्हारी सोच बड़ी छोटी है और इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। जनरली संसार में बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो रहते बहुत बड़े हैं लेकिन उनकी सोच बड़ी छोटी होती है, बड़ी खराब सोच होती है। तो ऐसा जनरली इंद्राद देवताओं की सोच है। तो वहां पर माता सरस्वती उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करती है जिसकी मति को फेरी जा सके, जिसकी बुद्धि को बदली जा सके। माता सरस्वती को भी पता है कि सभी की बुद्धि को फेरी नहीं जा सकती है। तो कौन, अब सोचिए, जहां पर माता सरस्वती ये विचार करने लग जाएं कि कैसे बुद्धि को बदला जाए, किस प्रकार वहां भगवान कृपा लोगों पर रही होगी। तो कौन मिलती है? मंथरा मिलती है, जिनकी बुद्धि भगवान जो माता सरस्वती हैं वो फेरती हैं। तो जब भगवान राम का लंका से वापस अयोध्या आगमन हुआ तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना करनी प्रारंभ की। जब भगवान राम ने गणेश धनुष तोड़ा था धनुष यज्ञ के अंदर, तो उस टाइम माता सीता जो है भगवान गणेश जी की आराधना करती हैं। वो कहती हैं गणनायक वरदायक देवा तुई लग आज की न मैं सेवा। ऐसे करके एक चौपाई आती कि मैंने आज तक तुम्हारी सेवा की है और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी लोग भगवान गणेश जी की आराधना करके ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार बुद्धि में मलिनता मंत्रा के आई थी या बुद्धि में मलिनता कैकेयी के आई थी, इस प्रकार कभी भी आज के बाद हमारे अयोध्या में किसी की बुद्धि ना बनने पाए। आप अपना आशीर्वाद दें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आप लोग वैसे भी देखते हैं कि किसी भी कार्य में पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है।
और इवन उठा करके देखा जाए, कुछ वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि पहले गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजा की जाती थी। लेकिन अब इस प्रकार की प्रक्रिया कि यहां पर गणेश जी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता है, और यदि आपको जीवन में सत्ता प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त हो जाए, आपके अंदर बुद्धि ना हो तो आप सब कुछ अपना नष्ट कर लेते हैं। और यदि आपके अंदर बुद्धि हो तो एक छोटा सा व्यक्ति भी भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का वो रखता है, योग्यता रखता है। तो अयोध्या वासियों ने भगवान गणेश जी से सबसे पहले वहां पर प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें कि किसी की बुद्धि भी दोबारा कैकेयी की तरह या मंत्रा की तरह ना हो। फिर लक्ष्मी जी का पूजन किया गया। अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी जी का पूजन आखिर क्यों किया गया? क्योंकि जो सारी घटनाएं घटी थी वो किस कारण से घटी थी? उसका तात्पर्य वहां का सिर्फ राज्य था, सत्ता थी, धन था, और माता लक्ष्मी धन की प्रदायिनी देवी हैं। तो अयोध्या वासियों ने माता लक्ष्मी से इस प्रकार की प्रार्थना की कि हे मां, कभी भी किसी की बुद्धि जिस प्रकार धन के कारण कैकेयी या मंत्रा की बुद्धि परिवर्तित हुई थी, आप आशीर्वाद दें किसी के जीवन में धन की कमी ना हो, और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि बुद्धि की कमी ना हो, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और दोनों की पूजा की गई। उसी कारण से, खैर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की ही पूजा की गई थी। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि नवग्रह अनी की बनाई जनधेनु कमरावती आई, ऐसा करके अमरावती आई, ऐसा करके एक चौपाई आती है कि सभी लोगों ने नवग्रहों की भी साथ में आराधना की थी। कुबेर जी की आराधना का भी शास्त्रोक्त नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान गणेश जी की आराधना, विघ्न आपके जीवन में दोबारा ना आए, इसलिए माता लक्ष्मी की आराधना कि आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, इस कारण से की जाती है। पर नवग्रह इत्यादि की भी साथ में आराधना की जाती है। तो भगवान राम की, वैसे भगवान राम का पूजन दीपावली पर बहुत कम लोग करते हैं। खैर उस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था, करना चाहिए, लेकिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की आराधना इस कारण से वहां जरूर की जाती है। देखिए, इसीलिए मेरे मन में, मेरे जहन में ये सवाल था कि राम आए, माँ सीता आई और लक्ष्मण भी आए, तो उनकी पूजा के बजाय हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा आखिर क्यों करते हैं? और ये सवाल मुझसे पूछने के लिए कहा भी गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। अब वजह हमें पता चल गई है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूजा किस मुहूर्त में करें कि उसका और भी लाभ हमें मिल सके, हमारे दर्शकों को मिल सके। जी, जैसा कि मैंने पूजन के मुहूर्त वृष लग्न को लेकर के बात किया है, रात्रि को 8:16 तक विशेष मुहूर्त है, या 8:21 तक भी किया जा सकता है। इस बार पहली बार इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जो 5:12 से जो प्रदोष काल व्याप्त होता है, प्रदोष काल समाप्त होने के बाद भी निशीथ काल व्याप्त होता है। निशीथ काल में भी महालक्ष्मी के पूजन की एक विशेष प्रक्रिया है, और निशीथ काल जो है वो रात्रि 10:51 तक व्याप्त रहेगा। तो यदि जो मैंने वृष लग्न की चर्चा की है, अगर आप उसमें पूजन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें आप पूजन नहीं कर पाते हैं तो 8:21 के बाद चर की चौघड़िया होगी। जो लोग वाहन इत्यादि का पूजन करना चाहते हैं वो लोग उस समय पर श्रद्धापूर्वक पूजन कर सकते हैं। 10:51 तक रात्रि में आप पूजन कर सकते हैं। शायद 12:24 के बाद सिंह लग्न व्याप्त होगी। जो लोग तांत्रिक इत्यादि साधनाएं करते हैं, जो लोग विशेष रूप से कोई किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं, तंत्र साधना, काली पूजन इत्यादि करते हैं, उनको रात्रि को सिंह लग्न में 12:24 से लेकर के 2:45 के मध्य में पूजन करना चाहिए, ये समय है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर पूजन करना किस प्रकार से चाहिए, किस प्रकार आखिर पूजन करें तो पूजन का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। तो सबसे पहले पूजन के अंदर दीपावली में आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? एक तो पंचोपचार और षोडशोपचार, 2 पूजा विधि शास्त्र में मान्यता प्राप्त होती है। 16 प्रकार की चीज़ों से किसी देवी देवता का पूजन करना और 5 चीज़ों से देवी देवता का पूजन करना, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। हमेशा जब आप पूजन करें, दीपावली के पूजन में इस प्रकार का नियम है, क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो मानी जाती है कुबेर की दिशा। जो उत्तर दिशा आपके घर की पूरी तरह से वो कुबेर की दिशा मानी जाती है। दीपावली का पूजन अपने घर में या कमरे के उत्तर दिशा में करना चाहिए। उत्तर दिशा का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान का फेस साउथ को कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का जो उत्तर दिशा है वहाँ पर आप पूजन की पूरी तैयारी करें, और ऐसा वहाँ पर भगवान का फेस पश्चिम की तरफ हो, आपका फेस पूर्व की तरफ हो। ये सबसे बेहतरीन प्रक्रिया हो सकती है भगवान की पूजन की। इस प्रकार की दिशा में रखें। पंचोपचार पूजन में आपके क्या आता है? रोली, जो कि आप लोग तिलक लगाते हैं, हम लोग तिलक लगाते हैं, वो रोली होनी चाहिए। मोली, जो हाथ में धागा बांधते हैं, या फिर कोई वस्त्र इत्यादि आप अर्पण कर सकते हैं, ये आपके पास जरूर होना चाहिए।
चावल होना चाहिए आपके पास, पुष्प होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, फल होना चाहिए और पॉसिबल हो तो पान का पत्ता जरूर लगा होना चाहिए। पुष्प में कमल का फूल अगर प्रयोग किया जाए तो सबसे बेहतरीन है, या गुड़हल का पुष्प प्रयोग किया जाए पूजन में तो सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये चीज़ें होनी चाहिए। फ्रूट में शरीफा करके एक मौसमी फल है, अभी ज़्यादा चल भी रहा है, तो शरीफा फल एक विशेष फल माना जाता है, शलीफा या शरीफा जो भी लोग कहते हैं। तो उस फल का प्रयोग माता लक्ष्मी के लिए, या अनार का फल माता लक्ष्मी के लिए निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अमरूद भगवान गणेश जी का प्रिय फलों में से माना जाता है, अमरूद भगवान गणेश जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर 5 चीज़ों से आप पूजन करते हैं तो होना चाहिए। अगर षोडशोपचार विधि से 16 प्रकार की चीज़ों से आप पूजन करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में 16 अलग, जैसे गणेश जी की सबसे प्रिय चीज़ है 2 प्रकार का तिलक रखा जा सकता है। केसर का तिलक आप जरूर रख सकते हैं, एक रोली का तिलक आप रखें, ये 2 तिलक अलग अलग हो जाएंगे। दुर्वा जो घास पार्क में मिलती है भगवान गणेश जी को अर्पण करनी चाहिए, इसको आप जरूर रखें। कमल गट्टा जो है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उसको आपको जरूर रखना चाहिए। कमल के पुष्प के साथ मिठाई जो भी 2-3 प्रकार की आप ले सकते हो, उसमें नारियल की बनी हुई मिठाई माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, वो माता लक्ष्मी को श्रद्धा से अर्पण किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी 16 प्रकार की वस्तुएं आप लेकर के और श्रद्धा से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। कैसे पूजन करेंगे? सबसे पहले एक लाल वस्त्र, कोई शुद्ध लाल वस्त्र एक चौकी के ऊपर बिछाया जाए, और बिछाने के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की यदि प्रतिमा या कोई मूर्ति है, फोटो है, कुछ भी आप उठा करके रख सकते हैं। अगर आपके पास फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो एक थाली के अंदर आप स्वास्तिक बनाना आता है, स्वास्तिक आप अंकित कर सकते हैं। स्वास्तिक आप बना लें, श्री जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है आप उसको बना लें। फिर हाथ जोड़ करके, हाथ में पुष्प ले करके श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, सूर्य आदि नवग्रह देवता और भगवान कुबेर का स्मरण करते हुए हृदय से उनका आवाहन करें। ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप आइए, यहाँ पर विराजमान होइए, हम श्रद्धा से आपका पूजन करना चाहते हैं, हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा से आप उनका आवाहन करें, पुष्प अर्पण कर दें। आवाहन के बाद जल का छींटा अर्पण करें। जल का छींटा अर्पण करने के बाद जो वस्त्र है या मोली है वो अर्पण करें। अर्पण करने के बाद जो सिंदूर है, रोली जिसको हम तिलक लगाते हैं, वो तिलक वहाँ पर ऐसे हाथ से छींटा लगा सकते हैं, तिलक लगाएं। उसके बाद आप मिष्ठान अर्पण करें। मिष्ठान अर्पण करने के बाद जो आपके पास फल है उसको अर्पण करें। सब कुछ अर्पण करने के बाद जो तांबूल आपके पास रखा हुआ है, जिसको पान कहते हैं बना हुआ, वो उनको अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से एक अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त करने के लिए, सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। और उसी प्रकार माता लक्ष्मी से भी हाथ जोड़ करके धन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए रात्रि में यदि अखंड दीपक आप जला सकें तो अखंड दीपक का जरूर प्रयोग करें। आप अखंड दीपक पूरी रात घी का एक दिया जरूर जलाया जाना चाहिए। उसके साथ जो लोग, एक विशेष प्रक्रिया दीपावली के अंदर प्रयोग की जाती है, जो मुहूर्त मैंने बताया है, आपको 8 छोटे दीपक मंगाने चाहिए और एक चौमुखा दीपक मंगाना चाहिए। इन दीपकों को आपने जो पूजन किया है उसके बजाय अलग, जो आपके घर का सबसे मध्य का हिस्सा बनता हो, सबसे बीच का हिस्सा जो घर का बनता हो, उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है शास्त्र के अंदर, यहाँ पर जलाएं। पीला सरसों जो होता है उसको जरूर मंगा लें और बीच में चौमुखा दिया रखें, उसमें चारों बत्तियां अलग अलग चारों उसमें रखें डायरेक्शन में। ये सरसों के तेल का दिया जलेगा और जो 8 दीपक है उसको चारों तरफ उसके रखें। और इस जगह पर पूर्व की तरफ मुख करके यदि आप कोई मंत्र साल भर जपते हैं, जैसा कि अगर आप मान लिया जाता है आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, तो यहाँ पर बैठकर 11 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का अध्ययन करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें। जो मंत्र दीपावली के दिन इस प्रक्रिया से जपा जाता है वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है और कभी भी उसका प्रयोग करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होता है। बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता है, तो इस दिन इस जगह पर जो मैंने ब्रह्म स्थान बताया है, यहाँ पर बैठ करके जो उनका पसंदीदा जो चैप्टर है उसको बैठ करके अध्ययन करें, उसको बैठ करके पढ़ाई करें। उससे वर्ष भर उनकी जो यादाश्त है वो अच्छी रहेगी और परीक्षा में जो परिणाम है वो निश्चित रूप से बेहतर आएंगे। तो इसी प्रकार से जिनकी औषधियाँ, जिनको दवा जो लोग बहुत खाते हैं, दवा लेकर के थोड़ा सा इन दिया पर सेक लिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो दवाएं आपके लिए बहुत अच्छी काम करती हैं।
जो लोग मंत्र जागृत करते हैं, जैसे आप गायत्री मंत्र नियमित रूप से जप करते हैं, तो गायत्री मंत्र पढ़ करके फिर सरसों का दाना हाथ में लेकर के उस पर फूंक करके और चारों तरफ दिए के घुमा करके राइट साइड में उठा करके डाल दिया जाए तो ये बहुत लाभप्रद होता है। तो इस प्रक्रिया को प्रयोग करते हुए मंत्रों को जागृत किया जा सकता है, घर में शुद्धि लाई जा सकती है, उसके साथ बच्चों के एजुकेशन के लिए बेहतर उपचार किया जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जिनका प्रयोग करके आप बहुत सुंदर लाभ को दीपावली में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, दीपावली के सजावट में लोग प्रयोग करते हैं कि घर में हम लाइटें, फैंसी लाइटें खरीद लाते हैं, या हम बने हुए कुछ मिट्टी के दिए तो नहीं, जनरली मोमबत्ती इत्यादि ला करके बनाते हैं। घर की सजावट के लिए शास्त्र में बहुत सुंदर वर्णन है, जैसा कि शास्त्र में मैंने श्री रामचरितमानस की चौपाई का शुरू में ही प्रयोग किया था, जो वास्तविक दिवाली थी वहाँ पर यह प्रयोग किया गया था। सजावट का यही तरीका था कि बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। मंगल का जो प्रतीक है वो क्या है, आप अपने घर के बाहर क्या लगाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपके घर के अंदर देवताओं का आगमन होगा या नहीं होगा। सुंदरकांड का एक प्रसंग आता है, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जी लंका में जाते हैं, तो लंका में लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां अग्निजोधा। बहुत सुंदर घर बने हैं, मंदिर जैसे बने हैं, लेकिन हनुमान जी किसी में नहीं जाते हैं। फिर विभीषण जी का घर आता है, लिखा है भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिरता भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय और नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस के प्राय। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, घर के बाहर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और भगवान राम का रामायुध अंकित ग्रह, धनुष बाण बाहर है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आपको दीपावली वास्तविक मनाना है, आम के पल्लो तोड़ करके लाएं, आम के पत्ते लेकर के आएं, उसका बंधनवार बनाएं, घर के बाहर सुंदर बंधनवार लगाएं, घर के बाहर तुलसी का वृक्ष रखें, बंधनवार पताका केतु एक ध्वज बना करके घर के बाहर आप रखें, झंडा जो हम लोग फ्लैग जो बनाते हैं, एक ध्वज लेकर के सुंदर और घर के बाहर रखना चाहिए। कलश तैयार करके घर के दोनों तरफ रखना चाहिए और घर के दोनों तरफ दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये वास्तविकता में जो दीपावली को मनाने का और घर की सजावट की प्रक्रिया है उसको प्रयोग करें तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल, मुझे भी यही उम्मीद है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं कि कैसे हमें पूजा करनी है, किस मुहूर्त में पूजा करनी है, किस विधि विधान से पूजा करनी है, और सबसे अहम चीज़ की आखिर पौराणिक कथाओं के हिसाब से क्या क्या चीज़ें प्रचलित हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे हमारे दर्शक करेंगे तो यकीनन आपकी दीपावली जो है वो भी शुभ दीपावली हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।